प्यार की अभिव्यक्ति मांगता है। भाग 3। सुमित के आ जाने के बाद लता और भी ज्यादा व्यस्त हो गई। अब उसे खाली समय या अपने लिए सोने का समय कम ही मिलता। हर समय कुछ न कुछ काम लगा रहता, जिससे वह बहुत थक जाती। लता ने सोचा था कि बच्चा आ जाने से रवि कुछ बात को समझने लगेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सासू माँ कुछ समय तो कुछ कम बोली, पर फिर उनका भाई अपना पुराना वाला राग शुरू हो गया। लता घर को और बच्चे को अच्छे से संभालने लगी थी। कभी कुछ काम छूट जाता या गलत हो जाता तो ससुर जी और रवि लता से कुछ नहीं कहते। शायद वह उसकी व्यस्तता को समझ जाते थे, पर समझना ही तो कुछ नहीं होता ना। उस व्यस्तता में हाथ भी बटाना पड़ता है, उसका सहारा बनना पड़ता है। पर यह बात रवि के समझ में नहीं आती थी। अगर कभी आने की कोशिश भी करती तो सासू माँ के ताने उसका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते। वैसे लता को कोई और परेशानी नहीं थी। ससुराल में सासू माँ तो अन्य सासुओं जैसी ही थी। ससुर जी भी उसे कभी कुछ नहीं कहते और रवि किसी बात की कोई शिकायत ही नहीं करते थे। पर लता को यह बात समझ नहीं आती थी। वह चाहती थी कि रवि उसके साथ बातें करें, अच्छी बात पर उसे प्रोत्साहित करें और गलत बात पर उसे टोकें, उससे कहें कि वह गलत है। पर ऐसा कभी नहीं होता। रवि उसकी सारी बात का जवाब हूँ हाँ में ही देते थे। इससे लता के अंदर कुछ अलग से भाव कभी कभी आ ही जाते। अब लता अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम ढूंढने लगी। उसे किसी ऐसे की तलाश थी जो उसकी भावनाओं को समझ ले, उससे कोई सवाल जवाब ना करे, बस उसकी बात को सुन ले। लता चाहती थी कि कोई ऐसा तो आए उसकी जिंदगी में जिससे वह अपने अंदर दबी सारी बातें कर सके, जो सिर्फ उसकी सुने और उसे सही गलत के तराजू पर ना तोले। ऐसा कोई मिलना तो बहुत मुश्किल था, पर लता ऐसा कोई अवश्य चाहती थी अपनी जिंदगी में। उसे लगता था वरना ऐसा ना हो कि वह साथ की ओर चली जाए। लता बहुत कोशिश करती अपने को संभालने की। वह अपने को अधिक से अधिक व्यस्त रखने की कोशिश करती, पर यह जो बैरी मन था ना, उसे इस ओर बार बार लेके चला जाता और जहां वह नहीं जाना चाहती थी। लता अब खुद भी यही सोचने लगी थी कि अगर उसने कोई ऐसा नहीं ढूंढा जो उसके मन के भावों को समझे, तो उसकी जिंदगी पता नहीं किस ओर मुड़ जाए। लता को भी अब अपनी खुद की चिंता होने लगी, क्योंकि मन तो हमेशा चंचल होता है। उसे जिस बात के लिए मना करो वह इस ओर सबसे ज्यादा जाता है। लता भी जितनी कोशिश करती उन बातों को वह ना सोचे, पर मन बार बार उधर ही चला जाता। बहुत विचार करने के बाद आखिर लता को वह माध्यम मिल ही गया जिससे वह अपने अंदर के भावों को साझा कर सके और अपने दिल को उससे बात करके कुछ हल्का महसूस करा सके। अब लता कुछ समय निकाल कर उससे बात कर लिया करती, जिससे उसका मन काफी हल्का हो जाता और दिमाग भी कुछ शांत सा हो जाता। लता को जब से एक सहेली मिल गई थी बात करने के लिए, अब उसके अंदर की कुछ घुटन कम हो गई थी। अब जब भी लता को अपना अंतर मन सूना सा प्रतीत होता तो वह जाकर अपनी सहेली से कुछ देर बातें कर लेती, जिससे उसकी घुटन कुछ कम हो जाती। वैसे सुमित के आ जाने से उसे अब समय भी कम मिलता था। वैसे भी अगर घर में एक बच्चा हो तो सबका दिल लगा रहता है। वह तो फिर सुमित की माँ जो थी। अब तो लता का ज्यादातर समय सुमित के साथ ही बीत जाता। फिर भी किसी कोने में एक खालीपन तो था, जो भले ही कुछ समय के लिए कम ही महसूस क्यों ना होने लगा हो। सुमित जब 2 साल का हो चला था, पूरा दिन घर में धमा चौकड़ी मचाए रहता। अब तो वह शैतानी भी करने लगा था, जिसके कारण अब लता को बिल्कुल समय ही नहीं मिलता था, जिस कारण वह कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी। सासू माँ अब फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ गई थी। हाँ, रवि उससे कुछ नहीं कहते थे, जैसे वह उसकी परेशानी को समझते हो। सुमित का दूसरा जन्मदिन बीते अभी कुछ ही समय हुआ था कि लता को पता चला कि वह फिर से माँ बनने वाली है। वह इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि सुमित अभी बहुत छोटा था। लता ने रवि को सारी बात यह सोचकर बताई कि देखिए उनकी क्या राय है इस बारे में।
क्योंकि दो छोटे बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल काम था। लता ने जब रवि को यह बात बताई तो उन्होंने जाकर माँ को सारी बात बता दी। माँ ने फिर लता को ताना मारा कि अगर वह उसे बता देती तो कौन सा गजब हो जाता। रवि भी तो सीधे मुझे ही बताने आया था ना। लता कुछ नहीं बोल पाई, कहती भी क्या। वह अब कुछ तनाव नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके तनाव में रहने से उसके होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए लता ने सासू माँ की किसी भी बात को दिल से लगाना छोड़ दिया। धीरे धीरे लता में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगे। यह लता का दूसरा बच्चा था, तो इस बार सब के लिए उसके लिए नया नया सा नहीं था। काफी कुछ पहले से ही जानती थी, पर फिर भी हर बच्चा अपने से पहले ही होता है, इसीलिए हर बच्चा दूसरे से भिन्न होता है। लता काफी कुछ समझ जाती थी और कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता था। इस बार भी लता ने पूरे 9 महीने सुमित की तरह ही निकाले। इस बार बच्चे के जन्म के समय माँ भी आ गई थी, क्योंकि सुमित अभी छोटा था। सासू माँ उसके साथ सारा काम नहीं संभाल सकती थी। माँ के आ जाने से उसे तो बहुत आराम मिला, साथ में सासू माँ को भी मदद मिल गई, जिसकी वजह से सारा काम समय पर हो जाता। क्योंकि अब 2 लोग जो घर संभालने के लिए थे और पूरे दिन के लिए आया भी थी। इस बार लता ने एक बेटी को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे कि चलो एक बेटा पहले से है और इस बार बेटी हो गई है, तो अब परिवार पूरा हो गया है। आजकल के समय में 2 से ज्यादा बच्चे कौन संभाल सकता है। 1 महीने तक माँ लता के साथ ही रही, जिससे लता को बहुत आराम रहा। माँ कब तक रह सकती थी। 1 महीने बाद वह वापस चली गई। माँ के जाते ही सारे घर की जिम्मेदारी वापस लता पर आ गई। 2 बच्चे हो जाने से अब लता को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। वह पूरा दिन चक्कर घिरनी की तरह घूमती रहती। रात होते ही उसे ऐसा लगता कि बस अब कब सारा काम निपटे और वह सोने के लिए बिस्तर में जाए, पर ऐसा कभी भी नहीं हो पाता था, क्योंकि अभी तक सुमित जो सब लोगों के साथ खेल रहा होता था, उसे काम खत्म करते देख उससे चिपक जाता। अभी तक सब उससे खेल रहे होते, पर उसका काम खत्म होते देख सुमित को उसके पास भेज देते और कहते, लो अब संभालो अपने बेटे को। उस समय लता को ऐसा महसूस होता जैसे सुमित सिर्फ उसका ही बेटा है। अभी तक इन लोगों ने उसे संभाल कर उस पर बहुत बड़ा एहसान जो कर दिया है। लता अब दोनों बच्चों को संभालती। अब तो उसके लिए दिन रात एक ही समान थे, क्योंकि 2 छोटे बच्चे, जिन्हें दिन में तो सासू माँ, ससुर जी, आया सब लोग होते थे, पर रात में दोनों बच्चे उसी के पास रहते। क्योंकि बच्चे छोटे थे तो जाहिर है वह उसी के पास रहेंगे। रात में जब भी बच्चे जागते तो लता उन्हें अकेले ही संभालती। रात में कभी सुमित को बाथरूम जाना होता, कभी पानी पीना, इस तरह वह 1-2 बार तो जाग ही जाता था। सुचि बहुत छोटी थी। रात में कई बार उसकी नैपी बदलनी होती थी, उसे दूध पिलाना होता था। इस तरह लता को रोज रात में 3-4 बार तो जगना ही होता था। अभी वह कमजोर थी, पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थी। उसे नींद की बहुत जरूरत थी, पर वह उसे मिल नहीं पाती थी, जिससे लता कुछ चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे जल्दी गुस्सा भी आने लगा। रवि और सब लोग उसमें आते बदलाव को देख रहे थे, पर किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब लोग यह कहकर कि बच्चे अभी छोटे हैं ना, इसीलिए यह चिड़चिड़ी सी हो गई है। कुछ दिनों में बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लता चाहती थी कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए। रात में कई बार जब उसे गहरी नींद आई होती और बच्चे रोते तो वह सोचती कि कोई उन्हें संभाल ले, पर ऐसा कभी नहीं होता। लता को रात में कई बार उठना पड़ता, बच्चों को देखने के लिए लाइट भी जलानी पड़ती, जिससे रवि की नींद खराब होती तो वह बैठक में जाकर सो जाता। ठीक भी था, उसे नींद की जरूरत थी। अगले दिन सुबह ऑफिस भी जाना होता था। लता यह सभी बातें समझती थी, पर वह बस इतना चाहती थी कि कोई रात में 1 बार बच्चों को देख ले, जिससे उसे भी कुछ देर आराम मिल जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता। नींद पूरी ना होने से लता बहुत कमजोर हो गई थी।
इतना व्यस्त रहने के बाद उसके मन में जो खालीपन था वह बढ़ता ही जा रहा था। कई बार लता सोचती कि उसकी किसी को कोई जरूरत नहीं है, वह तो सिर्फ बच्चों को पालने के लिए ही है। इससे लता के अंदर तनाव भी जन्म लेने लगा था। अधिकतर ऐसा होता है, बच्चों के जन्म के बाद कई महिलाओं में तनाव और अवसाद के लक्षण दिखाई देते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उन महिलाओं को बच्चों के जन्म पर अपने अंदर होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। इसीलिए ऐसे समय में परिवार वालों को महिला का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह समस्या कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, पर अगर हम ध्यान ना दें तो यह समस्या बढ़ भी सकती है। वह रोज सोचती थी कि काश उसे कुछ देर शांति से सोने को मिल जाए। कुछ ही दिनों में सुमित प्ले स्कूल जाने लगा था। अब सुबह का काम और बढ़ गया था। अब उसे सुबह सुबह सुमित को प्ले स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता था। लता सोचती कि अगर सुबह कोई सुमित को तैयार करने में उसकी मदद कर दे, पर ऐसा नहीं होता। रवि सुबह आराम से अखबार पढ़ते रहते, ससुर जी घूमने चले जाते, लता पूरे घर में नाचती सी ही रहती। 8 बजे आया आ जाती, तब उसे कुछ राहत मिलती। सुमित जब प्ले स्कूल चला जाता तब लता को कुछ शांति मिलती। इससे पहले तो घर में भूचाल आया रहता। 9 बजे रवि को भी ऑफिस जाना होता, तब तक उसका नाश्ता टिफिन सब तैयार करना होता। सासू माँ और ससुर जी का भी नाश्ते का समय हो जाता, क्योंकि उन्हें नाश्ता करके फिर दवाई लेनी होती थी। प्ले स्कूल पास में ही था, इसीलिए सुमित को छोड़ने और लेने ससुर जी चले जाते थे। सुमित के प्ले स्कूल जाने के बाद लता जल्दी जल्दी रसोई के सारे काम निपटाती और आया रानी बाकी के काम करती। फिर लता शुचि के सारे काम करती और शुचि को सुला देती। फिर दिन के खाने की तैयारी में जुट जाती। उसे अपने खाने का तो ध्यान ही नहीं रहता और ना कोई उससे पूछता कि उसने नाश्ता किया या नहीं। एक दिन लता अपनी सहेली से बात कर रही थी। उसका भी अभी कुछ दिन पहले बेटा हुआ था, इसीलिए दोनों की एक ही स्थिति थी। तब लता की सहेली ने उसे बताया कि वह सारे काम के साथ अपने खाने और सोने का पूरा ध्यान देती है। लता ने पूछा, फिर सारा काम कैसे होता है? तब वह बोली, उसके सोने के समय पर अगर तब तक कुछ काम रह भी जाता है तो वह उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करती है, उसे वह छोड़ देती है, पर अपने सोने के समय को नहीं छोड़ती और सो जाती है, क्योंकि अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वह बीमार हो जाएगी। फिर सब कौन संभालेगा? अगर कोई काम देर से हो या छूट जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लता की सहेली ने लता से कहा, एक बार तू ऐसा सोच कर तो देखना, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। यह तेरा घर है और सारे लोग तेरे परिवार के सदस्य हैं। तू किसी होटल में काम नहीं करती है जहाँ गेस्ट हाउस रहने आते हैं। तुम्हें उनकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, वरना होटल की रेटिंग बिगड़ जाएगी। यह घर तेरा भी उतना ही है जितना बाकी सबका है। सबको सामंजस्य स्थापित करके ही चलना होगा, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। लता अपनी सहेली की कही हुई बातों का मंथन करने लगी कि वह ठीक ही तो कह रही थी कि यह होटल नहीं तेरा घर है। आज रात लता बिल्कुल नहीं सो पाई थी, क्योंकि शुचि को टीका लगा था, जिससे वह पूरी रात भर उठती रही, जिसकी वजह से लता बिल्कुल भी नहीं सो पाई, जिस कारण अगली सुबह वह बहुत ही थकान महसूस कर रही थी। सुबह लता ने किसी तरह सुबह का काम किया, फिर शुचि को नहलाया और दूध पिलाकर उसे सुलाने लगी, तो उसी के साथ उसे भी नींद आ गई। फिर लता की आंखें जब खुली, जब सुमित ने आकर उसे हिलाते हुए कहा, मम्मा देखो मैं आ गया। सुमित की आवाज से जब लता उठी तो उसने देखा घड़ी में 1 बजने वाला था। लता जल्दी से उठकर रसोई की ओर भागी, यह सोचकर कि आज तो दोपहर का खाना बनने से रहा। वह रसोई में पहुंची, उससे पहले बैठक में ससुर जी मिल गए। उन्होंने पूछा, लता बेटा नींद पूरी हुई या नहीं? अब शुचि कैसी है? ससुर जी की बात सुनकर लता को बहुत आश्चर्य हुआ कि खाने का समय हो गया, पर ससुर जी ने उससे कुछ नहीं कहा।
लता जल्दी से रसोई में गई तो उसे देखकर सासू माँ बोली, लो लता भी आ गई, अब मैं जाती हूँ, तुम दोनों जल्दी से दाल में तड़का लगा देना, रोटी बनाकर खाना लगा करके ले आना। लता सासू माँ को रसोई से बाहर जाती हुई देखती रह गई। फिर रानी से बोली, पता नहीं मेरी आंखें इतनी देर तक नहीं खुली, सासू माँ तो बहुत गुस्सा हो रही होंगी। रानी बोली, हाँ पहले तो कुछ बड़बड़ा रही थी कि अभी तक तो सो रही है, खाना कब बनेगा, अभी जाकर उठाती हूँ, पर अंकल जी ने मना कर दिया और कहा वह रात भर नहीं सोई है। सुची ने रात में बहुत परेशान किया, अभी आंख लगी है तो थोड़ा सो लेने दो, कुछ देर में सुमित आ जाएगा तो फिर उसे उठना ही पड़ेगा। आंटी बोली, तो दिन के खाने का क्या होगा? अंकल जी ने आंटी से कहा, यहाँ बैठने से खाना बन तो नहीं जाएगा, तुम रसोई में जाकर देखो तो सही क्या करना है, रानी से कुछ मदद ले लो, तब तक लता उठ जाएगी। लता बोली, फिर तो सासू माँ बहुत गुस्सा हुई होगी ना। रानी बोली, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा कुछ बोलती रही, वैसे भी आप तो तैयारी करके सोई थी ना, इसीलिए सब आराम से हो गया। रानी की बात सुनकर लता को कुछ चैन मिला। फिर उसने फटाफट दाल में तड़का लगाया और जल्दी से रोटी बनाकर ससुर जी और सासू माँ के लिए खाना लगा दिया और खुद सुमित को खाना खिलाने लगी। खाना रोज के समय पर ही बन गया था। खाना देखकर ससुर जी सासू माँ से बोले, तुम तो बेकार में ही परेशान हो रही थी, सब काम समय पर हो गया ना। हाँ बस तुम्हें परेशानी हो गई। सासू माँ बोली, अरे नहीं, इतनी भी कोई परेशानी नहीं हुई, रानी थी ना मदद करने के लिए। सासू माँ की बात सुनकर ससुर जी लता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए खाने लगे और सासू माँ भी साथ में बैठकर आराम से खाना खा रही थी। लता गौर से सासू माँ को देखकर यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वह गुस्सा तो नहीं, पर सब सामान्य था। सासू माँ खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। लता ने कुछ काम किया और दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। सुमित को सुलाकर लता ने सुची को दूध पिलाकर सुला दिया। दोनों बच्चों के सो जाने के बाद लता भी आराम से लेट गई। आज पता नहीं क्यों उसे काम की ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी। लता सोचने लगी कि उसकी सहेली ने ठीक ही तो कहा था, यह तेरा घर है, कोई होटल नहीं जहाँ सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आज लता को काफी राहत सी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब उसने भी सोचना शुरू कर दिया था कि यह सच में उसका अपना घर है, कोई होटल नहीं। थोड़ी देर में लता ने चाय बनाई और सासू माँ और ससुर जी को चाय दी। रानी को शाम के लिए सब्जी इत्यादि के बारे में बताकर उसे भी चाय देकर लता अपने कमरे में आ गई। शेष कहानी अगले भाग में। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।